दोस्तों 55 दिनों तक खुली हवा में रहने के बाद आजम खान और उनके सुपुत्र अब्दुल्ला आजम को फिर से जेल की हवा खानी पड़ रही है। लेकिन जब से दोनों जेल गए हैं चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं। सर्द रातों में कंबल तक नसीब नहीं हो पा रहा है। रामपुर जिला कारागार की बैरक नंबर 1 किसी बुरे सपने की तरह दोनों पर भारी पड़ रही है, परेशान कर रही है, डरा रही है। बाप बेटे पूरी रात करवटें बदलते हुए गुजार रहे हैं। इसे लेकर मीडिया रिपोर्ट्स भी छप रही हैं, जिसमें बताया यह जा रहा है कि आजम खान को घर का कंबल तक नसीब नहीं हो रहा। घर वाले रामपुर जेल मिलने पहुंचे तो उन्हें भी जेलर ने वापस लौटा दिया। मतलब ज्यादती की सारी हदें पार हो गई हैं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों 3 दशक से ज्यादा वक्त तक प्रदेश की राजनीति के केंद्र में बने रहना किसी भी नेता के लिए आसान नहीं है, लेकिन आजम खान ने राजनीति में वो मुकाम खुद ही हासिल किया है। इन दिनों सितारे गर्दिश में है। 17 नवंबर को पैन कार्ड की गड़बड़ी से जुड़े 2 मामलों में उन्हें और उनके बेटे अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा सुनाई गई। सजा होते ही आजम खान और अब्दुल्ला को जेल भेज दिया गया। रामपुर जिला कारागार की बैरक नंबर 1 नया ठिकाना बन गया। जेल जाते वक्त आजम खान बिस्किट के 2 पैकेट लेकर गए थे, लेकिन बिस्किट का स्वाद जब खत्म हुआ तो परेशानी का असली सबब सामने आया। बताया जा रहा है कि आजम खान की जेल में पहली 2 रातें बेचैनी भरी बीती हैं। आजम खान पूरी रात करवटें बदलते रहे, घर का कंबल भी नसीब नहीं हुआ। घर वाले घर से खाना बनाकर ले गए थे, लेकिन जेल प्रशासन ने इसे अंदर ले जाने की इजाजत नहीं दी। कुछ ऐसा ही हाल अब्दुल्ला आजम का भी रहा। उनके साथ भी ज्यादती हो रही। हालांकि दोनों एक ही जेल के एक ही बैरक में बंद है। उम्र और सेहत को देखते हुए बाप बेटे को एक साथ रखा गया है। इस बीच घर के कंबल और अन्य सुविधाओं को लेकर दोनों की जेल प्रशासन और कर्मचारियों से नोकझोंक की खबरें भी सामने आई हैं। लंबी बहस के दौरान दोनों ने बेहतर जेल में भेजने की मांग की है, लेकिन जेलर ने एक भी उनकी नहीं सुनी है। घर वाले घर के खाने और कंबल चादर लेकर पहुंचे तो उन्हें भी जेल प्रशासन ने रोक ही दिया। जेल अधीक्षक राजेश यादव ने बताया है कि जेल मैनुअल के हिसाब से ही सारा काम हो रहा है। सुरक्षा कारणों की वजह से बाहरी चीजों को अंदर नहीं ले जाने दिया जा रहा। कोर्ट का अगला आदेश मिलने तक जेल में ही उपलब्ध जो संसाधन है उनका इस्तेमाल करना होगा, आजम खान को भी और अब्दुल्ला आजम को भी। वैसे तो जेल की सजा इसीलिए खराब होती है दोस्तों, क्योंकि वहां कैदियों की तरह ही रहना पड़ता है। कोई आम जिंदगी वहां पर नहीं होती है। आजम खान अपनी उम्र से भी मात खा रहे हैं। मीडिया की खबरों के मुताबिक जेल के कंबल और पतली चादर के चलते आजम खान को रात भर ठीक से नींद नहीं आ पा रही है। बाप बेटे आधी रात तक आपस में ही बातें करते रहते हैं। इस दौरान कोर्ट के फैसले, घर वालों की चिंता और राजनीतिक भविष्य को लेकर बातें होती होंगी। करीब आधी रात के बाद दोनों को नींद आती है, लेकिन जेल मैनुअल जिस हिसाब से है, वहां के जो नियम कायदे कानून है, उस हिसाब से सुबह 6 बजे उठ भी जाना पड़ता है। ऐसे में नींद तो पूरी नहीं हो रही। हाल ही में जब आजम खान जेल से बाहर आए थे तब उन्होंने अपनी दर्दनाक जेल यात्रा पर भावुक होकर कई कहानियां सुनाई थी और उनकी आंखों से आंसू तक छलक गए थे। एक बार फिर उन्हीं लम्हों को आजम खान को जीना पड़ रहा है, मजबूर होना पड़ रहा है। यह अपने आप में दुखद परिस्थिति आजम खान और उनके परिवार के लिए है। जेल में रहकर सवाल भी उठा रहे हैं वो। नियम के अनुसार उन्हें A ग्रेड जेल में रखा जाना चाहिए, लेकिन वो B ग्रेड जेल में क्यों रखा गया, इस पर पूछ रहे हैं। दरअसल जो B कैटेगरी की जेल होती है उन बंदियों कैदियों के लिए होती है जिन्हें ज्यादा सुरक्षा की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी वो समाज के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इन जेलों में बंदी या फिर कैदियों की जो सुरक्षा होती है, पुनर्वास पर ध्यान दिया जाता है और इसमें A कैटेगरी की जेलों की तुलना में ज्यादा आवाजाही की स्वतंत्रता होती है। इन्हें मध्यम सुरक्षा की जेल माना जा सकता है। इन्हें उन बंदियों और कैदियों के लिए बनाया जाता है जो गंभीर अपराध के दोषी हैं, लेकिन जिन्हें उच्च सुरक्षा वाली जेलों की जरूरत नहीं है। B कैटेगरी की जेलों में A कैटेगरी की जेलों की तुलना में ज्यादा स्वतंत्रता और कम प्रतिबंध होते हैं। हालांकि फिर भी कड़े सुरक्षा उपाय लागू होते हैं। इनका उद्देश्य कैदियों को समाज में फिर से एकीकृत होने के लिए तैयार करना है। सजा की अवधि के आधार पर भी कैदियों को एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में बदला जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। इस वक्त आजम खान और अब्दुल्ला आजम को B कैटेगरी की जेल में रखा गया, जिस पर आजम खान सवाल भी खड़े कर रहे हैं। हालांकि यहाँ सवाल कैटेगरी का नहीं है, बल्कि एक बड़ी राजनीतिक हस्ती के इस तरह परेशान होने का है। आजम खान शायद इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्हें इतनी ज्यादतियां झेलनी पड़ रही हैं जेल में रहकर, और सिलसिला अभी थमा नहीं है, लगातार जारी है। रामपुर जेल में जाते वक्त आजम खान ने जो बातें कही, वो जो दर्द उन्होंने बयां किया,
सुनिए जरा। आदम में कुछ क्या कहना कहना चाहेंगे? चाहेंगे आदम भाई? कुछ नहीं, क्या कहना है, अदालत का फैसला है, क्या कहेंगे। कोर्ट ने आपको 7 साल की सजा सुनाई है। बेहतर है, गुनाहगार समझा तो सजा सुनाई है। तो कोर्ट का फैसला है, कोर्ट ने गुनहगार समझा है तो सजा सुनाई है, बात भी सही है। लेकिन ये कहते हुए उनके जो शब्द निकल रहे हैं वो आजम खान का दर्द भी सामने रख रहे हैं। आप जानते हैं कि 100 से ज्यादा मुकदमे आजम खान पर एक साथ लाद दिए गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से आजम खान के बुरे दिन शुरू हो गए और जिस तरह से आजम खान को जेल में डालकर सड़ा देने की कोशिश हो रही है, इसको लेकर तमाम आवाजें भी सियासी तौर पर उठ रही हैं। आजम एक नेता है, उन्होंने कई गलतियां की होंगी, इस बात को माना जा सकता है। उनको सजा भी मिल रही है, ये भी सही है, ये भी गलत बात नहीं है। किसी ने अगर गलत किया है तो कानूनी तौर पर उसे सजा होनी चाहिए और जो लोग सत्ता पक्ष में हैं उनको भी सजा होनी चाहिए। यहां सिर्फ विपक्ष की बात नहीं हो रही है। जो सत्ता में बैठकर मलाई खा रहे हैं, हो सकता है जब वो विपक्ष में होंगे तब उनको सजा होगी, लेकिन अपने आप में कानून को हर किसी को बराबरी से देखना चाहिए। सिर्फ आजम खान ही क्या पैन कार्ड मामले में दोषी है? क्या हिंदुस्तान का कोई दूसरा व्यक्ति 2 पैन कार्ड नहीं रखता है? इस बात को हमें और आपको, हर किसी को सोचना चाहिए कि जितनी ज्यादती आजम खान के साथ हो रही है, क्या उसी तरीके का व्यवहार दूसरों के साथ भी हो रहा है। लेकिन अब ठीक है, राजनीतिक तौर पर जो भी मामला चल रहा है, मसला चल रहा है, उनके साथ इंसानियत को ताक पर रख देना ये सही नहीं है कहीं से। शायद इसीलिए जो है अखिलेश यादव भी आजम खान जब दोबारा जेल में जाते हैं तो ये कहते हैं ट्वीट करके कि सत्ता के गुरूर में जो नाइंसाफी और जुल्म की हदें पार कर देते हैं वो खुद एक दिन कुदरत के फैसले की गिरफ्त में आकर एक बेहद बुरे अंत की ओर जाते हैं। सब देख रहे हैं, अब सब देख रहे हैं, लेकिन क्या ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप हमें कमेंट करके बताइए। इसके अलावा रामगोपाल यादव तो इसे साजिशी बता रहे हैं, जजों पर दबाव में फैसले लेने का संगीन आरोप भी मढ़ रहे हैं, उसे भी सुनते जाइए। आजम साहब के खिलाफ लगातार साजिश चल रही है, पूरा देश साजिश कर रहा है, बड़े लोग साजिश में शामिल रहते हैं। इसलिए जो फैसले देते हैं वे अलग से बात करो तो कहते हैं क्या करें, बहुत दबाव है, हमारी नौकरी मसले हो जाएगी। ये स्थिति हो गई जजों की। जजों के ऊपर इतना कार्यपालिका का दबाव हो गया है कि वे स्वतंत्रता पूर्वक फैसला नहीं दे सकते। बहरहाल आजम खान और अब्दुल्ला जेल में रातें काट रहे हैं। जैसे भी उनकी रातें कट रही हैं, अब तो जानते हैं आप सर्दी के दिन शुरू हो गए हैं और सर्द रातों में एक एक पल जो है, अगर आपको कंबल नहीं मिल रहा है या सुविधा नहीं मिल रही है जिस हिसाब से तैयारी होनी चाहिए, उस हिसाब से अगर आप जेल में नहीं हैं तो फिर मुश्किल तो होगी ही। कानूनी और सियासी लड़ाई बाहर चल रही है और अंदर अब्दुल्ला और आजम अपने आप में एक दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसकी कल्पना करने से, जिसके बारे में सोचने तक से रूह कांप जाती है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा।